बट एट द सेम टाइम एवरी डे हम प्रभुपाद की बुक्स में प्रभुपाद का संदेश पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं, प्रभुपाद का मूड समझ सकते हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि प्रभुपाद जी हमारे साथ हमेशा हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस के रूप में, हमारे अपनी बुक्स के रूप में, लेक्चर के रूप में, टेम्पल्स के रूप में। हम जिस भी टेम्पल में जाते हैं तो देर इज प्रभुपाद। वहाँ पे डीटीज हैं जो जिसको प्रभुपाद जी ने वहाँ पे स्थापित करा है। तो एवरीवेयर एवरी एस्कॉन इज अ एक्चुअल प्रभुपाद। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि प्रभुपाद को खुश कैसे कैसे करना है, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि आई एम नॉन डिफरेंट फ्रॉम एस्कॉन, तो फॉलो द जीबीसी मेंबर्स, आई विल बी प्लीज्ड। जीबीसी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो उसी के साथ प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम आज की बुक रीडिंग प्रारंभ करते हैं। एंड कल हमने एक वेरी स्पेशल प्रेयर्स पढ़ी थी जो प्रभुपाद जी ने गाई थी। तो हम पहले उस उसको डिस्कस करने से पहले वी विल सिंग दैट। सो एनीवन वांट्स टू सिंग? नीलम माता जी, आप रीड करना चाहेंगे वो प्रेयर्स बंगाली में जो हैं? स्क्रीन शेयर करके चला भी देता हूँ। सो इन प्रेयर्स को बोलते हैं मार्किन भागवत धर्म। तो ये प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे थे जलदूत पे से, तो उन्होंने एक छोटा सा स्ट्रोल लिया था। स्ट्रोल यानी कि वो घूमे थे थोड़ा से बोस्टन हार्बर में। तब उन्होंने ये प्रेयर्स लिखी थी जब उन्होंने देखा कि अमेरिका कैसा है, अमेरिका में कैसे लोग हैं, वो किस चीज़ में बिजी हैं, वहाँ पे क्या ओपुलेंस है। तो जब उन्होंने वो देखा तो वो बिल्कुल परेशान हो गए कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, जहाँ पर हर जगह भौतिकवादी व्यक्ति घूम रहे हैं, जहाँ पर भगवान का नाम और निशान नहीं है। इंडिया में क्या होता है, हम थोड़ी सी दूर भी चलते हैं तो हमें मंदिर दिखते हैं, हमें लोगों के माथे पे मस्तक पे तिलक लगता है ना। हर प्रत्येक गली में घर का नाम पढ़ेंगे तो घर के नाम कैसे होते हैं इंडिया में? राम निवास, है ना, नीलकंठ, ये घर के नाम होते हैं। वैकुंठा, मतलब वो इस्कॉन के भक्त नहीं है बट नाम ऐसे होंगे। बट यदि आप विदेश में जाओ ना, विदेश में आपको हर गली में से स्मेल आएगी बहुत गंदी सी, खासकर उन देशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिश होती है, जैसे थाईलैंड वगैरह में चले गए, क्योंकि वो फिश ऑयल से ही कुकिंग करते रहते हैं और हर जगह से स्मेल आती रहती है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने ये देखा और फिर उन्होंने एक प्रेयर्स लिखी, मार्किन भागवत धर्म। सो ओवर टू यू माता जी। जी हरे कृष्णा। मैं ट्राई करती हूँ प्रभु जी, पर आप सब बेयर करना मुझे। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा। जगतगुरु शिला प्रभात की जय। बड़ो कृपा को ले कृष्णा, आधार में प्रतीक। बड़ो कृपा को ले कृष्णा, आधार में प्रतीक। के लागिया नीले हे था कोरो ए बेगती। लकी लागिया नीले हे था कोरो ए बेगती। बोरो कृपा कोले कृष्णा, आदमेर प्रति। आचे कुछ कर जाता बा यही अनुमाने। नाहे के नो आनी बेन इहा अग्र स्थाने। आचे किछु कर जाता बे यही अनुमाने। नाहे की नो आनी बन यही यही उग्र स्थाने। बरो कृपा करे कृष्णा, आधमेर प्रति। राजसतमो गुणे युग सबे अंचन। वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न।
पोरो कृपा कोले कृष्णा आदमेर प्रति तबे जदि तब कृपा होए अहेतु की तबे जदि तब कृपा होए अहेतु की सकले संभव होए तुम्ही से को तू की सकले संभव होए तुम्ही से को तू की बड़ो कृपा कोले कृष्णा आदमेर प्रति की भावे बुझले तारा बुझे से रस एता की भावे बुझले तारा बुझे से रस ईता कृपा कोरे प्रभु कोरी निज वासा बोरो कृपा करो प्रभु कृष्ण बोरे कृपा कोले कृष्ण अधमेर प्रति तुम्हार इच्छाए सबा होए मायावास तुम्हार इच्छाए सबा होए मायावास तुम्हार इच्छाए नासा मायर प्रसाद बोरो कृपा करो केले कृष्ण बोरो कृपा कोले कृष्ण अधमेर प्रति तब इच्छा होए यदि तुम्हार उधार तबे इच्छा होए यदि तादर तुम्हार उधार बुझिबे निस्के तबे मार भगवतेर कथा से तपा अवतार धीरा हैया सुने जदी कने बार बार बरो कृपा कोले कृष्णा अधमेर प्रति बरो कृपा कोले कृष्णा अधमेर व्रति। तो इसके बाद फिर उन्होंने भागवत का थोड़ा सा पंक्ति बोला है ना। श्रवंता सेम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंत स्थोह अभाद्रानी विधुंती मोहत संतम नस्तपरेषु भद्रेषु नित्या भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति नास्तिकी तदा रजस्य तवो भावम काम लोभस्य सत्पिये चेता तेर अनार विंदम स्थित सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मानसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संगस्य जायते विदते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्वशयम केस्यन्ते केस्य कर्माणि दृष्टा एवात्मा निस्वरे राजस तमो है तबे पाय निस्तार हृदय अभद्र सबे घुसी बे तहार की कोरे बुझावो कथा बारो से ही चाही खुदरा अमीदी नाही न कोई शक्ति नाही एक था इचो प्रभु कथा बोलिवारे जे तुम्हारी इच्छा प्रभु कोई यही बारे अखिल जगत गुरु वाक्य से अमर अलंकृत कोरी बार खमाता तुम्हार तबे कृपा हाले मोर कथा शुद्ध हावे सुनिया सवारा सो का दुख जे घुसीवे आनी जाचे जड़ी प्रभु अमार न चाहते आनिया छे जड़ी प्रभु अमार न चाहते न चाहो प्रभु न चाहो से मते कस थेरा पुतली जथा न चाहो से मते भक्ति नहीं बेड़ा नहीं नाम को बधारो भक्ति वेदांत नाम एवे साथ कोरो भक्ति वेदांत नाम एवे साथ कोरो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगदुरु शिला प्रभात की जय। तो जी महाराज ने ये इतना सुंदर गाया हुआ है, मैं उनका ही सुन रही थी, बहुत सुंदर महाराज ने गाया हुआ है। यस,
जब प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है या डिसअपीयरेंस डे होता है, या फिर वो डेट आती है जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो महाराज जी यही वाला गाते हैं। गाते हैं। सो मैं देख रहा था आज प्रभुपाद ने भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, पूरी लिस्ट है उसमें बस से। हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी नहीं पढ़ता प्रभुपाद की पोएम्स, बट बहुत बड़ी लिस्ट है। तो उसमें से जो ये वाली है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि अभी जब प्रभुपाद उतरे ही हैं शिप से, बस एक सैर करने के लिए कि कैसा है अमेरिका। शिप अभी खड़ा हुआ है, मतलब प्रभुपाद का रूम शिप में ही है, सामान भी शिप में ही है, बस प्रभुपाद ऐसे घूमने गए हैं। और जब प्रभुपाद ने देखा कि मैं अमेरिका आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और उन्होंने अमेरिका की हालत देखी, तब ये प्रेयर्स गाई थी कृष्णा को। सो बिना भगवत शक्ति के कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, और प्रभुपाद वहां पे प्रचार करने गए थे। और जब प्रभुपाद ने अमेरिका की हालत देखी, और प्रभुपाद ने पूरी ह्यूमिलिटी के साथ ये प्रेयर्स गाई, सो दैट कृष्णा की कृपा मिल सके, ताकि वो प्रचार कर सके। और प्रचार करना क्यों था प्रभुपाद को, क्या कारण था कि वो प्रचार करने गए थे, फेमस होने के लिए? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, कृष्ण भावनामृत को पाश्चात्य देश में फैलाने के लिए, एंड कॉन्शियस लोगों को कृष्ण कॉन्शियस बनाने के लिए। हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था ना कि मेरा एक सेनापति आएगा जो इसको इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इसको लेके जाएगा। हाँ जी। वो भी हुआ था कि मोरा सेनापति पति भक्त, कि जब कुछ लोग कृष्णा को भूल के पाश्चात्य देश में चले जाएंगे, तो मोरा सेनापति भक्त आएगा जो उनको पकड़ के लाएगा वापस कृष्णा भक्ति में। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज जी ने दी थी फर्स्ट मीटिंग में। फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? उल्टा डंगा, कोलकाता में। तो जब प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम मिले थे अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब उन्हें पता नहीं था कि वो कितने ग्रेट हैं उनके स्पिरिचुअल मास्टर, और ना ही उनके स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद जी को उनसे पहले मिले हैं, तो कुछ जानते नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मिले। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? कि यू आर ए वेरी एजुकेटेड मैन, आप इतने पढ़े लिखे हैं, प्लीज प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड इन इंग्लिश। कि जो चैतन्य महाप्रभु का मैसेज है उसे आप इंग्लिश में वेस्टर्न कंट्रीज में फैलाइए। और ये कब दिया था उन्होंने? आई थिंक 1924, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 28 ईयर्स के प्रभुपाद थे उस टाइम पे, तो तब दिया था। लेकिन उस टाइम पे प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, तो उस हरे टाइम। कृष्ण प्रभु जी। क्या? मे बी 1922। 1922? ओके। यस प्रभु जी। ओके, मे हरे बी 1922 होगा। तो थैंक यू फॉर एडिंग माता जी। सो आई वॉज नॉट श्योर कि 24 है या क्या डेट है, तो थैंक यू। तो जब प्रो, प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, तो उस टाइम पे फॉलो नहीं कर पाए। बट धीरे धीरे जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया, संन्यास लिया, जब सब चीज अनुकूल हो गया, तब प्रभुपाद जी एक मालगाड़ी में जलदूत के नाम से, कितना अच्छा नाम है ना, जलदूत, शिप का नाम। तो वहां से जब अमेरिका गए और वहां पे ये प्रेयर्स लिखी, तो हम एक बार प्रेयर्स का, बहुत डीप प्रेयर्स हैं, तो हम बस प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट हम इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं। वैसे बहुत प्रेयर्स हैं, जो इसको समझ लेगा ही विल बी कम्प्लीटली कृष्णा कॉन्शियस। अगर कोई केवल प्रभुपाद की ये प्रेयर्स को ही समझ जाता है तत्व से, तो वो कम्प्लीटली कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होगा। सो फर्स्ट प्रेयर है, बरो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति, की लागी या नीले हेथो करो एबे गति। सो प्रभात कह रहे हैं कि ओ लॉर्ड कृष्णा, यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल, अध मेरा प्रति,
कि आप बहुत ही दयालु हो मेरे जैसे अधम पे। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं? की लागिया नीले हे थो करो एबा गति। किया, लेकिन आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? अब अगर आप लेके ही आ गए हो तो जो करना है आप मेरे साथ करो। कहाँ पे प्रभुपाद थे? वृंदावन में। कौन, कितने वर्ष की आयु में? 69 ईयर्स के थे प्रभुपाद जी 1965 में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप मेरे को इतनी बूढ़ी अवस्था में अमेरिका लेके आए हो, पता नहीं क्यों लेके आए हो, अभी जो करना है आपको करो। आछे किछु कर्जा तबे ई अनुमाने। आछे किछु कर्जा, कर्जा यानी कि कोई कार्य होगा, आपका कुछ कार्य होगा, ये मैं समझ सकता हूँ, तभी आप मुझे लेके आए हो। नाहे केनो आनी बेन ई उग्री स्थाने। प्रपात कह रहे हैं कि जरूर आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा, अदरवाइज आप मुझे क्यों लेके आओगे ऐसे उग्र स्थान पे? उग्र स्थान किसको बोलते हैं? जहां पर उग्र कार्य होते हैं। और उग्र कार्य क्या होते हैं? डेमोनिक वर्क, उग्र वर्क। भगवत गीता में भी एक श्लोक में आता है कि वो उग्र कार्य करते हैं। तो जितने भी चार नियम जो होते हैं, ये तो इग्नोरेंस में है, लेकिन और भी जो रजोगुण के कार्य होते हैं ना, वो इन दोनों को मिला के इनको उग्र कार्य बोलते हैं। तो प्रपात कह रहे हैं कि ऐसे उग्र स्थान पे आप मुझे क्यों लेके आए हो? तो यदि अमेरिका का थोड़ा सा सिचुएशन कैसी है, अमेरिका में हर घर में बीफ खाते हैं वहां पे। तो सोचो कितनी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट रहता होगा अमेरिका में, कितना कंटेमिनेटेड रहता होगा। अगर हम वहां पर माला ना करें तो हमारा तो ऐसे एनवायरनमेंट में हम रह ही नहीं पाएंगे। हर जगह लोग बीफ खा रहे हैं, उनका ब्रेकफास्ट में वो बीफ बर्गर खाते हैं, लंच में बीफ खाते हैं, डिनर में भी बीफ खाते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं आई एम नॉट श्योर। तो नेक्स्ट लाइन में प्रपात लिख रहे हैं, रजस तमो गुणे एरा सबई आच्छना, वासुदेवे कथा रुचि नाहे से प्रसन्ना। कि सभी यहाँ पर रजस तमस गुणे से सब कवर्ड हैं। सब में रजोगुण है और तमोगुण है। अब जिसके अंदर रजोगुण तमोगुण होगा वो भगवान की भक्ति में कभी लग नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिंफुल कार्य करेगा। ऐसे भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में कि मेरी भक्ति कोई कब कर पाता है अच्छे से? जो पूरा प्योरीफाई हो गया हो, जो कोई सिंफुल एक्टिविटीज ना करे। यदि कोई पाप कार्य कंटिन्यू करेगा, तो अगर वो भक्ति कर भी रहा होगा तो वो गुणातीत भक्ति होगी। कोशिश कर रहा होगा वो, एक तो ठीक से कर नहीं पाएगा, और जो भी कर रहा होगा वो गुणों के अंदर कर रहा होगा, उसका असली टेस्ट नहीं ले पाएगा। जैसे शहद, एक जार है, जार जैसे ये जार है, इसके अंदर मैं शहद डाल दूं और शहद को बाहर से चाटूं, तो क्या मुझे मिठास का अनुभव होगा? क्योंकि वैसे ही यदि कोई गुण में है और भक्ति करे तो उसे अभी टाइम लगेगा। ऑल्दो भक्ति करने से वो प्योरीफाई हो रहा है, नो डाउट, बट उसको एकदम से टेस्ट नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा। जब तक वो प्योरीफाई नहीं होगा ना, तब तक, तभी हम देखते हैं कि साधक की स्टार्टिंग की अवस्था में हमें भक्ति करने में बहुत एफर्ट लगता है। आप सब तो बहुत उच्च भक्त हैं, बट स्टार्टिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत एफर्ट लगता है बस भक्ति को कंटिन्यू करना ही, बिकॉज अभी प्योरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन जब साधक धीरे धीरे उसका पाप करने की प्रवृत्ति जब खत्म होती है, वो कौन सा स्टेज होती है? जैसे सबसे पहले होता है श्रद्धा, साधु संगा, अनर्थ, भजन क्रिया, अनर्थ अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। यस, जब वो भक्ति करता है तो अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ क्या होते हैं? अनर्थ यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं अनर्थ। और निवृत्ति क्या होता है? छुटकारा। छुटकारा। तो जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तब हमारी प्योरिफिकेशन कंप्लीट होती है। तो प्रपात लिख रहे हैं, फिर प्रपात लिख रहे हैं, वासुदेव कथा रुचि नाहे से प्रसन्न। क्योंकि वो रजस तमो गुण में है तो वासुदेव कथा में कभी उनकी रुचि नहीं आएगी। क्यों नहीं रुचि आएगी?
क्योंकि वो रजस और तमो से ढके हुए हैं। जैसे हमने इस जार के अंदर शहद का एग्जाम्पल लिया था, तो मतलब उनको, उन लोगों से भक्ति कराना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करा सकता उनसे भक्ति, क्योंकि वो कंप्लीटली रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं। और रजोगुण तमोगुण भी छोटे मोटे नहीं, वो हर रोज चारों नियम तोड़ते हैं। वो नियम से मांस मच्छी खाते हैं, नियम से जुआ खेलते हैं, कैसीनोज जाते हैं। यदि आपको पता होगा, अमेरिका के अंदर ऐसे ऐसे उग्र स्थान है, लास वेगस, जहां पर इसी चीज का बिजनेस होता है। पूरी सिटी इसीलिए बनी है, केवल उग्र स्थान के लिए। वो नियम से अवैध संबंध बनाते हैं, और वो नियम से ड्रग्स लेते हैं, नियम से वो रोड के किनारे बस पड़े रहते हैं। ये उनका नियम है। जैसे चार नियम हम भी फॉलो करते हैं ना, कि ये नहीं करना, तो वो भी चार नियम फॉलो करते हैं, बट वो नियम से वो कार्य करते हैं। तो तबे जदि तब कृपा होए अहेतुकी, फिर प्रपात कह रहे हैं कि अगर कृष्णा आपकी कृपा होगी, तब जदि तब कृपा होए अहेतुकी। अहेतुकी मतलब बिना किसी कारण के। तो अहेतुकी कृपा कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकते हैं। अहेतुकी मतलब बिना किसी कारण के। इस भौतिक जगत में कोई कृपा करता है तो हम देखा जाता है नॉर्मली कोई उसका हेतु होता है। भगवान और उसका भक्त ही केवल बिना किसी कारण के दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त को फेवर करता है अगर, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में वो दोस्त मेरा फेवर करेगा, राइट। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान परम पिता के समान है। पिता अपने पुत्र पर बिना किसी कारण के कृपा कर सकते हैं, और भगवान परम पिता के समान है। तो तब यदि तब कृपा होए अहेतुकी, जब आपकी कोजलेस मर्सी होगी, सकल संभव होए तुमी से कौतुकी। तो क्या होगा? सकल ही संभव, सब कुछ संभव हो सकता है तुमी से कौतुकी, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट मिस्टिक, आप कुछ भी कर सकते हो। तो प्रभुपाद कृष्णा को याद दिला रहे हैं कि ठीक है, ये सब भक्ति अभी नहीं कर सकते, बट आप अगर चाहो तो भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि भगवान ऐसे हैं, दिन में रात कर सकते हैं, रात में दिन कर सकते हैं। और भगवान क्या कर सकते हैं? एक हाथी को एक सुई के अंदर से भी निकाल सकते हैं। आपको वो वाली स्टोरी पता है? एक बार नारद मुनि को भगवान ने भेजा था दो भक्तों को टेस्ट करने के लिए, एक ब्राह्मण और एक सिंपल व्यक्ति। वो कुछ सिंपल टॉपलेस गांव का था वो, व्यक्ति। टॉपलेस था वो। मोची मोची था। मोची या शूद्र था वो। हाँ जी, एक मोची था, एक ब्राह्मण था। तो दोनों से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि क्या भगवान एक सुई के अंदर से एक हाथी को गुजार सकते हैं? तो पहले नारद मुनि ब्राह्मण के पास गए टेस्ट लेने के लिए उसका। तो ब्राह्मण तो वेद पाठ कर रहा था। ब्राह्मण तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो हर चीज को सोच समझ के विचार करते हैं। तो जब उसको बोला गया कि क्या एक सुई के अंदर से हाथी जा सकता है, तो उसको अपने बुद्धिमताम, उसको अपनी बुद्धि पे बहुत विश्वास था। तो उसने देखा कि कैसे जा सकता है इतना बड़ा हाथी, इतनी छोटी सी सुई कैसे जाएगा। मना कर दिया उसने। उसने कहा कि क्या भगवान कर सकते हैं? उसने कहा भगवान कैसे करेंगे, इतनी छोटी सी सुई है, इतना बड़ा हाथी है, तो कैसे करेंगे? फिर नारद मुनि गए उस मोची के पास। तो मोची को कहा कि क्या भगवान एक सुई के अंदर से, सुई के अंदर एक छेद होता है उसमें से, जिसमें से हम धागा भी निकालने में ना बहुत मेहनत लगती है, वो छोटा, इतना छोटा छेद होता है वो। किसी, अगर आपको कभी मिला हो, घर वाले मम्मी नानी दादी हम बच्चों को दे देते हैं कि ये धागा निकालो इसमें से। तो मोची को जब दिया गया कि आप, कि क्या भगवान एक हाथी को निकाल सकते हैं उस छेद में से, तो मोची ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमारे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि सरप्राइज हो गए कि एक मोची से, मोची का इतना विश्वास है भगवान पे, और एक ब्राह्मण का नहीं है। और मोची ने क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक बीज होता है, एक छोटा सा बीज, और एक बीज को यदि बो दो तो उसमें से पूरा वृक्ष बन जाएगा, बहुत बड़ा वृक्ष।
और उस वृक्ष पे फिर हजारों फल लगेंगे, और उस हजारों फल के अंदर, एक एक फल के अंदर फिर से 10-15 बीज होंगे, तो यानी कि लाखों बीज होंगे उस पूरे वृक्ष के अंदर, जो उसके पूरे जीवन काल में लगेंगे, लाखों बीज। और उस एक एक बीज में से फिर से एक बड़ा पेड़ बन सकता है। तो जब भगवान एक छोटे से बीज के अंदर हजारों पेड़ को रख सकते हैं, क्योंकि उस छोटे से बीज के अंदर से ही इतने सारे पेड़ बन रहे हैं ना, एक पेड़ बन रहा है, पेड़ों पे से इतने सारे फल लग रहे हैं, फल पे वृक्ष लग रहे हैं, फल के अंदर बीज बन रहे हैं। जब भगवान ये कर सकते हैं, तो एक हाथी को एक छोटे से छेद में से नहीं निकाल सकते, क्योंकि भगवान पे विश्वास है। तो वैसे ही इसी विश्वास पे प्रपात भी कह रहे हैं कि सकल संभव होए तुम ही से कौतुकी, कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट वर्स, की भावे भुजाले तार भुजी से रसा, इता कृपा करो प्रभु कोरी निज बसा। तो की भावे भुजले तार भुजी से रसा, कि वो भक्ति का जो टेस्ट है उसको कैसे अनुभव करेंगे, कैसे समझेंगे कि भक्ति का क्या रस है, उस रस का टेस्ट क्या करेंगे। तो हम सब एक टेस्ट के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं। टेस्ट को समझाता हूं मैं। मतलब प्रोपाद अपने बुक में लिखते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि हम सब एक टेस्ट के लिए कार्य कर रहे होते हैं। कैसा टेस्ट? एक पिता रोज सुबह ऑफिस जा रहा है अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए, बट जब वो ऑफिस जा रहा है, तो जब वो शाम को आएगा, तो उसे टेस्ट मिलेगा कि मैं अपने परिजनों का ख्याल रख रहा हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरा कर रहा हूँ, तो एक टेस्ट है। तो हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो उसे कोई टेस्ट आ रहा है। एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है तो उसे टेस्ट आ रहा है। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक जीव इस जगत में किसी ना किसी टेस्ट के लिए कोई कार्य कर रहा होता है, उसे कुछ टेस्ट मिल रहा होता है उस कार्य करने में। जो चोर व्यक्ति होता है उसे चोरी करने में टेस्ट मिलता है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसे अपनी बुद्धि लगाने में उसे टेस्ट मिलता है। तो हम सबको टेस्ट मिल रहा है अलग अलग कार्यों से, भौतिक कार्यों से। लेकिन जो भौतिक टेस्ट ले रहा है, उसे आध्यात्मिक टेस्ट मिलना असंभव है। जब तक हम भौतिक टेस्ट से वैराग्य नहीं ले लेंगे, तब तक हमें आध्यात्मिक टेस्ट का अनुभव नहीं होगा। तो वही प्रपात जी कह रहे हैं कि वो ये सब कैसे समझेंगे आपके भक्ति के रस को। भक्ति का रस कितना महान है। ऐसा बोला जाता है कि यदि संपूर्ण भौतिक रस का समुद्र हो, और भक्ति की केवल एक बूंद हो, तो जो भक्ति के बूंद का हमें रस मिलता है, वो पू, पूरे भौतिक रसों के समुद्र से भी बड़ा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपनी जब नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखी तो उसका नाम क्या लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु। कि जो भक्ति जो रस है वो अमृत है, वो ही असली अमृत है। बट हमने वो टेस्ट कभी करा नहीं है, तो हम दूसरे टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। जो बिल्कुल ही ग्रोस लोग होते हैं वो टेस्ट को कहाँ ढूंढ रहे होते हैं? नशीले पदार्थ में। जो थोड़े से एडवांस होते हैं, वो हो सकता है सतोगुण में रह के उन्हें टेस्ट मिल रहा हो, बट असली टेस्ट ट्रांसीडेंटल जो मिलेगा हमें, वो भगवान की सेवा में मिलेगा। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि मैं तो नहीं समझा सकता, लेकिन कृष्णा आप ऐसी कृपा करो कि मैं इन सबको समझा पाऊं कि भक्ति का कितना उच्चतम टेस्ट है। ऐसा टेस्ट कि एक बूंद भक्ति के रस की पूरे संसार में जितने भी रस हैं उससे उच्चतम है। और भौतिक भौतिक जीवन में जो हमें आनंद मिलता है वो बहुत टेम्परेरी है। कितना टेम्परेरी है, किसके समान है? तो शास्त्रों में एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे कंधे पे हम एक बहुत भारी सिलेंडर रख ले, सिलेंडर या कट्टा कुछ भी रख लें, तो थोड़ी देर आगे चलें तो हमारे कंधे पे दर्द होगा, और हम कहेंगे यार बहुत दर्द हो रहा है कंधे पे, इतना वजन रखा हुआ है हमने, इसको उठा के हम दूसरे कंधे पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमें लगेगा हाँ कितना आराम मिल रहा है ना इस कंधे पे। तो भक्ति का जो
जो भौतिक जो सुख है वो इसी आराम के समान है, यहाँ पर असली सुख नहीं है। यहाँ पर एक दुख को जब हम कम कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ थोड़े से सुखी हो गए। भौतिक जीवन में हम एक बीमारी से ठीक होते हैं तो पता चलता है यार कोई और प्रॉब्लम आ गई, कोई और बीमारी आ गई। एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं तो दूसरी आ गई। तो यहाँ पर कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। तो भौतिक जीवन को क्लियर करने का क्या सॉल्यूशन है? आप भौतिक जीवन को ही उससे ही पार कर दो कि कभी प्रॉब्लम्स आए ही ना। इस तरह से अपनी लाइफ जी जाए कि हमें दोबारा भौतिक जीवन लेना ही ना पड़े, ताकि प्रॉब्लम्स आए ही ना। तो तो वो है बेस्ट। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वो इस तरह से जीवन जीते हैं कि दोबारा से इस जीवन में ना आना पड़े। दिस शुड बी द लास्ट लाइफ। सो नेक्स्ट क्या लिखते हैं प्रभात जी? तुम्हारी इच्छा सब होए माया बश, तुम्हारी इच्छाया नाश मायरा पर्श। फिर प्रभात जी लिख रहे हैं कि आपकी इच्छा से ही कोई जीव माया में जाता है और आपकी इच्छा से ही कोई माया से पार कर पाता है। तो इसका भगवत गीता में कौन सा श्लोक आता है? फेमस श्लोक है। उसमें है ना, माया दुरत्या करके है। देवी सीता। हर्षा गुणमयी मन्माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यस। तो इसका अर्थ क्या है कि जो ये माया है जिसके कारण हम दुख पा रहे हैं, ये भगवान की ही शक्ति है। और इसको हम खुद से पार नहीं कर सकते। इसको केवल भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी हम पे, तब तक हम माया से पार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को हम खुद से नहीं हरा सकते। लेकिन जब भगवान कह देंगे कि हाँ ठीक है ये माया हट जाए, महामाया जिसे बोलते हैं, और वो महामाया क्यों हमारे पीछे पड़ी है, क्या उसका कार्य है, क्या उसको मजा आ रहा है हमें परेशान करने से? जैसे कुछ लोग होते हैं ना सैडिस्टिक, उन्हें मजा आता है दूसरों को परेशान करने में, जो टॉक्सिक लोग होते हैं। तो क्या माया को मजा आ रहा है हमें परेशान करने में? नहीं। माया हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बिकॉज माया का कार्य है कि जो भगवान को भूल गए हैं उनको कष्ट देना, ताकि वो भगवान को कभी ना कभी याद करें। लेकिन जब अगर हम भगवान को याद करना शुरू कर देंगे तो अपने आप भगवान उस माया की शक्ति को, उस माया के प्रभाव को कम कर देंगे और हटा देंगे, अगर हम बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियस हो गए। नेक्स्ट क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? तब इच्छा होए यदि तादेरा उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। तब इच्छा होए यदि तादेरा उद्धार। तो प्रपात लिख रहे हैं कि आई विश, प्रपात प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है कि भगवान आप इनको डिलीवर कर दो। फिर प्रपात कह रहे हैं कि मेरी मतलब जब तक एक वैष्णव नहीं कहता भगवान से कि इस भक्त पे से माया का जो अधिकार है वो हटा दो, इस माया के प्रभाव को कम कर दो, तब तक कृष्णा अहेतु की कृपा नहीं करते, जब तक एक भक्त रिकमेंडेशन नहीं देता। इसीलिए बोला जाता है कि इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन में गुरु दायित्व लेते हैं कि वो कृष्णा से कहेंगे कि ठीक है माया को दूर कर दो। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कृष्णा, आप इन कृष्ण जितने भी अमेरिका के निवासी हैं पाश्चात्य जगत के, उन पे से माया का जो प्रभाव है वो कम कर दो। फिर कह रहे हैं कि जब आप चाहेंगे कि इनका उद्धार हो जाए, तब ये आपके मैसेज को समझ पाएंगे। कौन सा मैसेज? कि जो भगवत गीता का मैसेज है, जो भागवतम का मैसेज है कि कृष्णा ही सुप्रीम है, हम सब उनके सर्वेंट हैं। तब हम समझ पाएंगे कि हम कौन हैं। भागवत तेरा कथा से तब अवतार, धीर होइए सुने जदि काने बार बार। फिर प्रपात कह रहे हैं कि जो भागवतम है वो आपका ही एक इंकारनेशन है। इंकारनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतार। आपका ही अवतार है श्रीमद् भागवतम। और यदि कोई धीर व्यक्ति उसे बार बार सुनता है सबमिसिवली,
तो वो उस मैसेज को समझ पाता है। उसके बाद प्रभुपाद जी बहुत फेमस प्रथम स्कंद में से कुछ संस्कृत के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं जो बहुत फेमस हैं। श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सुहृत सताम। तो हम स्किप करेंगे इसको, आप पढ़ सकते हैं ये संस्कृत के श्लोकों का ट्रांसलेशन। कैंटो 1 चैप्टर 2 17 to 21। उसके बाद दोबारा से प्रपात जी बंगाली में लिखते हैं। रजस्तमो होते तब पाइबे निस्तार हृदय अभद्र सब घुचिबे तहार। जब भगवान किसी पे कृपा करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे अंदर बीमारी है किस चीज की, हमारे अंदर जो एक गुण के अंदर हम कार्य कर रहे हैं रजस तमोगुण, तो हम उससे ऊपर उठ जाएंगे, हम ट्रांसेंडेंटल बन जाएंगे। और हृदय के अंदर जो भी अभद्र वस्तु है वो क्या होगा? उसका गुची बे तहार। गुची बे क्या होता है? वो सब खत्म हो जाएंगी। जो भी इनऑस्पिशियस हमारे हार्ट के अंदर पुराने हमारे कर्म के छाप है जिसके कारण हम सेम गलती दोबारा करते हैं, सेम सिंफुल एक्टिविटी दोबारा करते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, तो वो सब क्लीन हो जाएगा। की कोरे बुझाबो कथा बोरो से चाही खुदरा आमी दीना हीना कोनो शक्ति नाही। फिर प्रभात कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता है ये, मैं उनको नहीं समझा सकता कृष्णा कॉन्शियस क्या है, क्योंकि प्रपात लिख रहे हैं बहुत ही ह्यूमिलिटी भाव में कि आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनक्वालिफाइड, कि मैं नहीं इनको प्रचार कर सकता और आई एम द मोस्ट फॉलन। नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं लेकिन मैं आपका बेनेडिक्शन मांग रहा हूँ। तो कृष्णा से वो एक एक चीज मांग रहे हैं कि कृष्णा आप मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं इन सबको आपका मैसेज समझा पाऊं। मैं खुद तो नहीं समझा सकता बट आप मुझे एक शक्ति दो कि मैं समझा पाऊं। तो हम देखेंगे कि एक भौतिक व्यक्ति भगवान से क्या मांगता है? वो या तो वो अपने लिए कुछ मांगेगा या हो सकता है अपने फैमिली वाले के लिए कुछ मांगे, है ना, या हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो 99.99% लोग यही करते हैं, कुछ मांगते हैं बट वो चीज़ किस लिए मांगते हैं? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर अपने आसपास के लोगों के लिए, कोई भौतिक वस्तु मांगते हैं। बट जो वैष्णव होंगे वो क्या करेंगे? वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो पूरे जगत के जितने भी प्राणी हैं उनका उद्धार कैसे किया जा सके, उनका कष्ट को कैसे कम करा जा सके, उसलिए भगवान से मांगते हैं। मांगते दोनों हैं, वैष्णव भी मांगते हैं भगवान से और भौतिक लोग भी मांगते हैं। बट वैष्णव इसलिए मांगते हैं कि कैसे इन पे उद्धार किया जा सके, और भौतिक व्यक्ति किस लिए मांगते हैं? अपने लिए। तो एक लाइन आती है परा दुखा दुखी। वैष्णव की डेफिनेशन होती है कि जो दूसरे के दुख देखकर दुखी होता है कि ये क्यों इतना दुख पा रहे हैं। तो ये वैष्णव की डेफिनेशन है। और एक भौतिक व्यक्ति की क्या डेफिनेशन होती है? परा दुख सुखी, कि जब वो देखता है कि दूसरे लोग बहुत दुख में हैं तो उसे सुख मिलता है। तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा, खासकर ऑफिस में, पड़ोस में, व्यक्ति इसलिए खुश नहीं है कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वो इसलिए बहुत परेशान है कि साइड वाले के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है। खुद की खुशी नहीं दिखती उनको, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुख मिलता है ना। और यदि सामने वाले व्यक्ति को कुछ नुकसान हो जाए तो बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। अरे वाह उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे वाह, अरे वाह उसकी चोरी हो गई, अरे वाह। तो ये डेफिनेशन किसकी है? एक भौतिक व्यक्ति की। तो लेकिन प्रभुपाद जी क्या मांग रहे हैं? प्रभुपाद जी मांग रहे हैं कि मेरे को कुछ ऐसा शक्ति दो कि मैं आपके मैसेज को इनको सिखा पाऊं। किनको सिखा पाऊं? जो दुनिया के सबसे आखिरी लोग होंगे ना, जो समझ पाएंगे, जो सबसे गलत कार्य करते हैं, उनको समझाने की शक्ति मांग रहे हैं प्रभुपाद जी।
अथचा एनेचो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हार इच्छा प्रभु करोई बारे। तो उसके बाद प्रपात कह रहे हैं कि आप मेरे को यहाँ पर ले आए हो अमेरिका में, आप आपके बारे में सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए, आपके एक भक्त के द्वारा, यानी कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो उन्हें प्रार्थना तो करी भगवान से, बट भगवान पे थोपा नहीं कि मैंने प्रार्थना करी है तो आपको जबरदस्ती सुनना ही पड़ेगा। अब मैंने प्रार्थना करी है तो अभी आपको सुनना ही है, अब जैसे मैं प्रीचिंग करूंगा प्रीचिंग होनी चाहिए। नहीं, प्रभात कह रहे हैं कि मैंने प्रार्थना कर दी, बट अभी जो जैसा आप चाहो वैसा हो जाए। इट इज अप टू यू। कृष्णा को कह रहे हैं अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो इनको भक्त बना दो, नहीं चाहो तो मत बनाओ, बस मेरी यही प्रार्थना है। लेकिन साथ में ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभुपाद चाहते हैं कि आप इन सबको भक्त बनाओ, फिर भी भगवान को कह रहे हैं कि फिर भी जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करो। अखिल जगत गुरु बचन से अमार, अलंकृत करीबार कमता तुम्हार। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अखिल जगत गुरु, कि पूरे जगत के जो गुरु हैं, कृष्णा वंदे जगत गुरु। कृष्णा को पूरे जगत का गुरु बोलते हैं शास्त्र में, कि वो सभी को सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? एक तो सुपर सोल के माध्यम से, हमारे अंदर से सिखाते हैं। बाहर से कैसे सिखाते हैं? हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के माध्यम से, या फिर वो अलग अलग परिस्थिति के माध्यम से सिखाते हैं, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें कुछ सिखाते हैं। इसलिए कृष्णा को बोला गया है अखिल जगत गुरु, बचन से अमार। कि प्रपात कह रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, केवल बचन से अमार, मैं केवल आपका जो मैसेज है उसे केवल रिपीट कर सकता हूँ। लेकिन उस उसको समझाने का जो अलंकार है, मैं तो केवल शब्द बोलूंगा, लेकिन वो शब्द वो समझ पाए, उसको जो अलंकार करने की शक्ति है वो केवल आपके पास है। मैं तो केवल आपके शब्दों का उच्चारण कर सकता हूँ, बट उसको ऑर्नामेंट लगाना कि सामने वाला व्यक्ति समझ पाए, वो केवल कृष्णा कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सपीरियंस करा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा होता है बट कुछ समझ नहीं आता। हो सकता है बहुत अच्छे से बोल रहा है, सब कुछ अच्छा बोल रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान वो शक्ति नहीं दे रहे हैं उसको कि आसपास के लोग समझ पाए। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो बहुत सिंपल वर्ड्स बोल रहा है ना, कुछ ज्यादा डीप नहीं बोल रहा, बहुत सिंपल बोल रहा है, बट सब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी है। प्योरिटी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है, वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त है। तो इसलिए प्रपात बोल रहे हैं कि मैं केवल आपके शब्द को रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन अलंकार आप ही लगा सकते हैं, ताकि मेरे शब्द ये सब समझ पाए जितने भी अमेरिका निवासी हैं। तब कृपा होइले मोर कथा शुद्ध हाबे, सुनिया सबर शोका दुखा जे गुचीबे। तो तब कृपा होइले मोर, कि जब आपकी कृपा होगी, तब जब आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर, तो जो मेरी कथा है, जो मैं कथा बोलूंगा इनको, वो शुद्ध हो जाएगी कृपा कृपा से। और सुनिया सबार शोका दुखा से गुचीबे, और जो जो इस कथा को सुनेगा उन सबका शोक और दुख गुचीबे खत्म हो जाएगा। आनियाचो यदि प्रभु हमारे नाचाते, नचा नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्टेरा पुतली जथा नचाओ से मते। फिर प्रपाद लास्ट में बता रहे हैं कि मैं तो एक कठपुतली हूँ, आप आपके हाथों में, आपको जैसे नचाना है मुझे नचाओ, आपको जहां भेजना है मुझे भेजो। तो हम देखेंगे कि जब प्रपाद जी अमेरिका गए, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जाते ही कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई। पहले वो न्यूयॉर्क में गए तो अलग अलग जगह रहे, कभी इधर कभी उधर। तो स्थिति ऐसी थी कि रहने की जगह नहीं थी, और कभी कभी वो रेंट पे कोई जगह लेते थे, तो समझो कि $12 है, $12 उनके पास है, तो रेंट भी $12 ही है उनका। तो मतलब ये भी पक्का नहीं है कि अगले महीने का रेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी हुई कि किसी के साथ वो रह रहे थे और वो ड्रग्स लेता था वो व्यक्ति,
तो एक दिन नशे में वो प्रभुपाद के पीछे पड़ गया था, जान से मारने पीछे पड़ गया था। तो प्रभुपाद जी अपना सारा सामान छोड़ के वहां से भागे थे न्यूयॉर्क में। ऐसा भी हुआ था कि एक बार उन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स लिखी थी, बुक्स लिखी थी, बट उनका टाइपराइटर और बुक्स का जो होता है ड्राफ्ट वो चोरी हो गया था। तो प्रॉब्लम्स बहुत आई थी। इसलिए प्रपात कह रहे हैं कि हे कृष्णा, आपको जैसे मुझे नचाना है नचाओ। ऐसा नहीं है कि मैं आप पे जबरदस्ती कर रहा हूँ कि देखो मैं यहाँ आ गया हूँ आपकी सेवा करने के लिए। कोई व्यक्ति तो यही होगा ना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या कहेगा, अरे भगवान, वृंदावन छोड़ के इस उम्र में मैं आया हूँ और इतनी प्रॉब्लम्स आप दे रहे हो। लेकिन प्रपात क्या कह रहे हैं, आपको जैसे नचाना है नचाओ। भक्ति नाई वेद नाही नामे खूब दरो, भक्ति वेदांता नाम एबे सार्थक करो। भक्ति नहीं, कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है, और वेद नहीं, और ना ही मैं वेदों को जानता हूँ, लेकिन नाम है खूब धरो, लेकिन मैंने नाम में जरूर लिख दिया है। नाम में क्या लिखा है, प्रपाद के नाम में क्या आता है, भक्ति वेदांता। लेकिन प्रपात कह रहे हैं, ह्यूमिलिटी में कह रहे हैं, और हमें पता है कि प्रपात के अंदर कितनी भक्ति है और वो कितना वेद जानते हैं। तो प्रपात जी बोलना स्टार्ट करते हैं भागवतम के बारे में। तो प्रपात जी हमें जानते हैं कि वो कितना डीपली जानते हैं कॉन्सेप्ट को। लेकिन ह्यूमिलिटी में क्या कह रहे हैं प्रपात जी, भक्ति ना ही वेद नहीं नामे खूब धरो, कि ना ही मेरे अंदर भक्ति है ना ही मेरे अंदर वेदों का ज्ञान है, बट नाम रख लिया है मैंने। अब जब नाम रख ही लिया है तो आप ये नाम सार्थक कर दो। सार्थक कैसे करेंगे नाम, जब भक्ति वेदांत असली में भक्ति आ जाएगी प्रपात के अंदर, प्रपात ऐसे ह्यूमिलिटी में बोल रहे हैं, और असली में उनके अंदर वेदों का ज्ञान आ जाएगा। फिर वो नीचे साइन करते हैं, साइंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्भाग्यशाली, भाग्य भाग्यशाली प्रभु। दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट। सर्वाधिक मोस्ट दुर्भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट यानी कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली। हाँ जी, कोमा लगा के लिखते हैं इनसिग्निफिकेंट बैगर। इनसिग्निफिकेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला ना, मतलब। बैगर को भिक्षुक बोलते हैं, बट इन इनसिग्निफिकेंट निमित निमित बोलेंगे या क्या बोलेंगे? इनसिग्निफिकेंट होता है जिसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो। प्रभु जी नॉट वेरी तुच्छ से इम्पोर्टेंट, आएगा मतलब ना, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। तुच्छ आएगा। तुच्छ। हाँ, तुच्छ भिक्षुक। नीचे तुच्छ। लिखते हैं वो, एसी भक्ति वेदांता स्वामी ऑन बोर्ड ऑफ ऑन बोर्ड द शिप जलदूता, कि वो जलदूत में ये लिख रहे हैं। और वो शिप कहाँ पे है अभी? कॉमनवेल्थ पियर पे है। और वो पियर कहाँ पे है? बोस्टन मैसाचुसेट्स यूएसए, 18 सितंबर 1965। ओके। तो ये वाला चैप्टर था जो हमने कल उसका केवल अर्थ पढ़ा था, तो ये हमारा एक और हो गया। तो कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ कमेंट्स ऐड करने हैं तो वो हैंड रेस करके ऐड कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी आप मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो इसका आप वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ जी, यस माता जी। थैंक यू। यस, हरे कृष्णा। तो ये एक सेम बुक के अंदर हमने कुछ ट्रांसलेशंस पढ़ी थी कल। तो ट्रांसलेशंस कहाँ से आई थी, वो प्रपात जी ने एक पोएम लिखी है, मार्किन भागवत धर्मा। तो हमने उसी को आज रीड करा है। ठीक है, और कोई भक्त का कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। सो यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृपा सिंधु फ्यूचर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।